साकिब, मैंने गलती से कह दिया है कि तुम और राबी दोबारा एक हो जाना चाहते हो, और राबी ने जहांगीर से शादी हलाले के लिए की है। अगर आपके मुंह से ये बात निकल ही गई है तो ये रास्ता भी अल्लाह पाक ने ही आपके लिए बनाया। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? परवा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम नहीं रोकोगे, मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अगर ये कोशिश भी की तो मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या समझा था तुमने कि तुम्हारी लगाई हुई आग में जलता रहूंगा मैं? ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो मैं अब करूंगा। तुम मरोगी, जलोगी, तड़पोगी, लेकिन इस घर में तुम समझते हो जो चाहोगे कर लोगे। लेकिन कुछ नहीं कर सकती तुम मेरे लिए। आज के बाद ये इस घर से नहीं निकलेगी, और इस घर के दरवाजे तुम्हारे माँ बाप के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अब तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया पागल अब मैं, और अब मैं तुमको अपना पागलपन दिखाऊंगा। छोड़ो। हाँ जी, अरे हाँ जी, इसको समझाइए क्या कर रही है। क्या हो रहा है? छोड़ो मेरा हाथ, बस बहुत हो गया। हसन, मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हसन, हसन नहीं। हसन, हसन दरवाजा खोलो। हसन मत करो, ये मेरी बात सुनो। हसन दरवाजा मत बंद करो, खोलो। हसन, अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हो गया, सब खैरियत? अच्छा ठीक है, आप वहीं पे रुके, मैं आ रहा हूँ। इसे ईमेल कर दीजिएगा। जी सर। मिस अफशा, आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि आपकी सीवी हमारी कंपनी तक कैसे पहुंची। जी, आप टाल गए थे। एक्चुअली आपकी बहन ने फरवा को आपकी सीवी दी थी। आप फरवा को कैसे जानते हैं? फरवा मेरे छोटे भाई की बीवी है। हसन की? जी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती। मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर। एक्सक्यूज मी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तीन महीने से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। जाइए अपने कैबिन में, जाइए।
खोलो, ये क्या बदतमीजी है? कोई है? आंटी, आंटी दरवाजा खोले। हसन, मेरे डैड को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझ में आ रही है? खोलो, खोलो। अल्लाह, ये लड़की फोन नहीं उठा रही, क्या करूं? हेलो जी अम्मी। हेलो, शुक्र है भाई तुमने फोन तो रिसीव किया। आपको क्या लगता है अम्मी कि मैं यहाँ घर में फारिग बैठी हुई हूँ? 100 तरह के काम है मुझे। अभी मेरा बेटा हॉस्पिटल से वापस आया है, मैं उसे भी ढंग से वक्त नहीं दे पा रही। ओहो, बात तो करने दो मुझे तुम। कहिए। जल्दी से हमारे घर आ जाओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं अभी नहीं आ सकती, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े मसले हैं। देखो, हसन फरवा को घर ले आया है और वो क्या? हसन फरवा को ले आया? यानी हमारे किए कराए पर सब पानी फिर गया। हसन ने तो बड़ी नाक से फरवा को निकाल दिया था, अब कहाँ गई सारी उसकी गैरत? हे बेटा, मेरी बात तो पूरी सुन लिया करो पहले। वो उसको खींचता हुआ घर लेकर आया है और आते के साथ ही कमरे में ले जाके बंद कर दिया। क्यों? कहता है कि घर की 4 दीवारी में कैद रखूंगा, ना बात करूंगा और ना ही सारी जिंदगी तलाक दूंगा। बताओ। अरे हसन डरता है फरवा को तलाक देने से कि कहीं ये भी राबी की तरह शाहजेब से शादी करके ऐश की जिंदगी ना गुजारने लगे और ये साकिब की तरह तड़पता रहे। है, मैं भी ऐसा होने तो नहीं दूंगी। आप देख लीजिएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पसंद की लड़की से हसन की शादी करवा दूंगी मैं। अच्छा तो फिर आ जाओ ना और आके इस मुसीबत से जान छुड़ाओ हमारी। मैं रात को आती हूँ और अब इस फरवा को मैं तलाक दिलवाकर इस घर से फारिग करूंगी, देख लीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, बस आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। एक्सक्यूज मी सर, ये नए प्रोजेक्ट की फाइल, मैंने काम मुकम्मल कर दिया। मिस अफशा, आज मैं फील कर रहा हूँ कि आप कुछ खामोश और परेशान सी लग रही हैं। नहीं तो नहीं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर कर सकती हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली वो मेरी भी एक सिस्टर है जो कि आप ही की तरह क्रिएटिव और मेहनती है। अगर आप ऑफिस के माहौल की वजह से डिस्टर्ब हैं तो मुझे बता सकती हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, बल्कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। बॉस भी आपसे काफी मुतमईन है और आपके प्रमोशन के चांसेस भी हैं। ये फाइल कोई चेंजिंग करनी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, शुक्रिया।
वाओ, मूविंग फॉरवर्ड। क्या फॉरवर्ड हो गया? हाँ, वो कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ। आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि आपकी सीवी हमारी कंपनी तक कैसे पहुंची। एक्चुअली आपकी बहन ने फरवा को आपकी सीवी दी। क्या बात है मिस अफशा? पिछले 1 घंटे से आपकी प्रेजेंटेशन ही रेडी नहीं हुई। मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं नहीं कर सकती। जीशान या आबिद साहब से हेल्प लेना, मुझे 1 घंटे में प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। आप मुझे यूं जबरदस्ती बाउंड करके अच्छा नहीं कर रहे। मैं आपको जबरदस्ती बाउंड नहीं कर रहा हूँ। You are under contract with the company. If you breach the contract, you're liable to pay us a huge amount of money. Can you do that? No. और ये लॉज मैंने नहीं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाए। और आप तो इस तरह एक्ट करिए जैसे मैंने आपके साथ वो किया हो जो फरवा ने मेरे भाई के साथ किया। फरवा के किए की सजा मेरी बहन भी तो झेल रही है, उसका क्या? देखिए मिस अफशा, मैं आपकी बहन को नहीं जानता। ये प्रेजेंटेशन 1 घंटे में मुझे अपने टेबल पे चाहिए, ठीक है? किस मुसीबत में फंसा दिया रमशा ने। ये सब फरवा और शाहजेब का किया था। फरवा, फरवा, फरवा बीबी कहाँ है? साहब वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? हसन साहब आए थे, फरवा बीबी को खींचते हुए लेकर चले गए और बड़े साहब और बीबी उनके पीछे पीछे गई है। गॉड, हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। हसन साहब वाले अच्छे लोग नहीं है। साहब और बेगम साहिबा की बेइज्जती कर दी। फिर अंकल और आंटी का एक्सीडेंट हो गया है, आंटी आईसीयू में पड़ी हैं। आप क्या कह रहे हैं? अब साहब हसन साहब को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। आप वन इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा देखो, तुम एक काम करो, तुम सबको बताओ जाके, मैं फरवा को लेकर आता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ पे? मुझे निकालो प्लीज। कौन हो? बताओ, नाम बताओ अपना। कौन है? नाम बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ नाम। नूरी बीबी जी। नूरी, नूरी मेरी बात सुनो, मुझे निकालो यहाँ से। नहीं बीबी जी नहीं, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। नूरी, नूरी देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, जल्दी। नूरी मेरी बात सुन रही हो ना?
आराम से यहीं बैठी रहे बीबी जी। तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से नूरी, प्लीज। नूरी, नूरी सुनो, नूरी, नूरी, क्यों नहीं आए अब? सो अब से इतना सो जल्दी आ जाओ। अब बैठे क्यों? ऑफिस क्यों नहीं जाते? आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर चला जाऊं। अभी दवा खिलाकर तुमने बीपी चेक किया है ना? ठीक है सब? मैं अभी थोड़ी देर पहले इतना हाई था आपका ब्लड प्रेशर। वैसे क्या हो गया आजकल आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों हो जाता है? मुझे कोई मसला नहीं, सब बर्दाश्त कर लेती हूँ। अम्मी आप समझती क्यों नहीं है? सब समझती हूँ मैं। जब से दोबारा तुमको सब कुछ मिला है ना, तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। दिल लगाकर काम करो बेटा, ध्यान से काम पर तवज्जो दो। ठीक है मैं चलता हूँ, और अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। दादी ये देखें मैंने कितना स्कोर कर लिया। बताओगे तो पता चलेगा ना। 2 मिलियन। ओहो हाफिज। दाफिज। दादी को भी तो सिखा दो। साकिब तुम आ जाओ, जहांगीर की अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। एक बार साकिब तुम यहाँ से आकर चले जाओ, बाकी वहां के मामला मैं खुद संभाल लूंगी। बोलो साकिब, जो बात सच है आज कह दो अम्मी के सामने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी बोले। दरवाजा खोलो। जी किससे मिलना है आपको? दरवाजा खोलो, मैं फरवा से मिलने आया हूँ। हसन साहब ने सख्ती से मना किया है, ना ही कोई अंदर आएगा ना कोई उनकी इजाजत के बिना जाएगा। दरवाजा खोलो, फरवा के अब्बू का इंतकाल हो गया है यार, उसका ये जानना बहुत अहम है। अच्छा आप इंतजार करें, मैं बड़ी बीवी को बताता हूँ।
बड़ी बीबी जी, क्या बात है अफजल? बाहर शाहजेब आया है। बात सुनो, उसे अंदर मत आने देना और ना ही गेट खोलना। फरवा बीबी को लेने आया है और कहता है उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। बकवास कर रहा है वो, झूठ बोल रहा है। उसको कहो कि जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जी बीबी। मॉम ने बता दिया होगा ना। बड़ी बेगम साहबा ने सख्ती से मना किया है, गेट नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। आप यहाँ से चले जाओ, पुलिस बुला लेंगी बेगम साहबा। दरवाजा खोलो। फरवा! शाहजेब! शाहजेब! नहीं शाहजेब, रुको शाहजेब! शाहजेब! उठाओ हसन, उठाओ। is powered off. उठाओ, फोन उठाओ। फोन उठाओ, फोन उठाओ रमशा। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौजूद। Shit! Ah!
वंशा! हेलो। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ यार मैं बस निकल रही हूँ, मुझे पता है मेरा इंटरव्यू है। ओके ओके बाय बाय। बोलो साकी, जो बात सच है आज कह दो अम्मी के सामने। ये बात सच है कि राबी को तलाक देने के बाद मैं बहुत गिल्ट में था। बहुत पछतावा था मुझे। राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। और राबी? राबी भी ऐसा ही चाहती थी। तो क्या जहांगीर के तलाक देने के बाद तुम राबी से दोबारा निकाह कर लो? नहीं, किसी भी सूरत को मुझे कबूल नहीं है। नफरत करता हूं मैं, नफरत करता हूं इस बेहया औरत से। मगर अम्मी, इस बेचारे का भी क्या कसूर? एक तरफ इसे राबी धोखा दे रही है, दूसरी तरफ आपकी सादगी, जहांगीर के भोलेपन का भी फायदा उठा रही है राबी। क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं जहांगीर को?
रमशा, क्या हुआ है? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। तुम्हारी इस हरकत का पता है क्या अंजाम हुआ? बर्बाद करके रख दिया तुमने फरवा की जिंदगी। हो, तो तुम यहाँ फरवा की बर्बादी का रोना रोने आए हो? तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ कि आंटी आईसीयू में है और अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? हसन तुम्हारी बात सुनने के बाद जबरदस्ती फरवा को अपने घर ले गया। अंकल आंटी जब उसे लेने गए तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो अंकल की बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है और आंटी आईसीयू में है। मैं हसन को भी कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। फरवा के घर भी गया था लेकिन उसके गार्ड ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज रमशा, अगर तुम कुछ फरवा के लिए कर सके प्लीज कुछ करो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वो बॉस ने कहा था कि मैं आपकी कोई मदद कर दूं। बताइए क्या काम है? बहुत शुक्रिया आपका, मैं काम कर चुकी हूँ। मैं बॉस से यही तो कह रहा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट और ज़हीन हैं। हेलो, क्या ये क्या कह रही हो रमशा? ठीक है, मैं बताती हूँ। साकिब सर, एक्सक्यूज मी, रमशा ने बताया है कि वो कौन रमशा? मेरी छोटी बहन। फरवा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस जानने के मेरे और आपके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी मुखालिफ हो जाएंगे। तो सोचो ना, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप गौहर की फजूल बातों पर यकीन करती हैं। आप इनसे बहस मत कीजिए, वक्त आने पर सारी बातों से पर्दा खुद उठ जाएगा। सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। ये बात सच है कि आप ही को तलाक देने के बाद मैं
राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। अभी तक राबी के लिए जिस बात को दिल मानने के लिए तैयार नहीं था, दिमाग इस पर यकीन करने को मजबूर कर रहा है। कौर ने कभी किसी का भला चाहा ही नहीं था। कहीं मैं ही तो धोखा नहीं खा रही हूं? कहीं ये दोनों बहन भाई मिलकर राबी के खिलाफ? अल्लाह पाक फैसला कर दे, तू ही सच और झूठ का फैसला कर दे। मेरे मालिक, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूं। अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। शाजिद यहाँ आकर बहुत ही हंगामा मचा कर गया है। हाँ, मुझे बताया गाइड। आपने को बता दिया कि उसके डैड की डेथ हो गई है? नहीं नहीं, अरे वो झूठ बोल कर गया है, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, ये सच है। आंटी हॉस्पिटल में एडमिट है और अंकल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मुझे फरवा को साथ लेकर जाना होगा। हाँ ठीक है। अभी आपके लिए जाओ। ये क्या है? क्या है ये? फरवा की तरफ से फलानामा।